नमस्कार, मैं हूं मयंकर यादव। आप देख रहे हैं सच वार्ता न्यूज़ चैनल। इस समय सबसे बड़ी खबरें तो हम आपको यही दिखाते हैं क्योंकि चुनाव चल रहा है, राजनीतिक खबरें ही आती रहती हैं और संभावित प्रत्याशियों से दावेदारों की हम जो है राय अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी तरह से आज हमारे साथ हैं बाराबंकी जनपद के जिला बार एसोसिएशन वर्तमान अध्यक्ष योगेंद्र सिंह वर्मा जी, और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सबसे पहले हम ये जानेंगे अपने जीवन के बारे में और बचपन के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। मेरा जन्म स्थान ग्राम प्यारेपुर, अब तहसील रामनगर हो गई, पहले फतेहपुर थी, विधानसभा रामनगर है, ब्लॉक रामनगर है, थाना फतेहपुर है। मेरे पिता एक किसान थे, बाबा किसान थे, किसान परिवार से जुड़ा हूँ। मेरी प्राथमिक पढ़ाई गांव के प्रसिद्ध विद्यालय में प्राइमरी स्कूल में हुई और जूनियर हाई स्कूल की पढ़ाई गांव में ही एक संस्थागत विद्यालय में हुई। हाई स्कूल मैंने रफ़ी मेमोरियल इंटर कॉलेज मसौली से किया। इंटर मैंने नेशनल इंटर कॉलेज फतेहपुर से किया और उसके बाद बीए की पढ़ाई मैंने रामनगर से की और लॉ की पढ़ाई मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से की। और फिर मैं 89 से कचहरी आने लगा था और तब से वित्त व्यवसाय से जुड़ गया। जैसा कि आपने बताया कि हम एलएलबी की डिग्री करने के बाद में उसके बाद में कचहरी में प्रैक्टिस करने लगे, तभी से हम प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं। लेकिन सबसे हम पहले ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप अभी तक जो है अपनी अधिवक्ता के रूप में सेवाएं दे रहे थे और बराबर जो है अधिवक्ता के रूप में और जो है हर प्रकार की सेवाएं लोगों को अधिवक्ता संबंधित दे रहे थे, और उसके बाद में आपका सीधे राजनीतिक तौर पर कैसे प्रवेश हुआ? मैं राजनीतिक परिवार से हूँ और राजनीतिक व्यक्ति, मैं शुरू से राजनीति मुझको इंटरेस्ट रही है। मेरे परिवार में मेरे नाना फ्रीडम फाइटर थे, श्री बदलू राम वर्मा, ग्राम अहमदपुर के। और मेरे, चूँकि आपने पृष्ठभूमि पारिवारिक पूछी तो और बता दूँ, और मैं 3 पीढ़ी पीछे जा रहा हूँ। मेरे परबाबा बरौली के थे और बरौली गांव जो है वहाँ जमींदारी परिवार से थे। फिर मेरे बाबा की जन्मभूमि सरसवा की है, सरसवा में मेरे परिवार के लोग हैं और सरसवा में मेरे परिवार में 5-6 लोग फ्रीडम फाइटर हैं। और मेरी माँ जो है वो, जब बिंदौरा रेलवे स्टेशन फूंका गया है, क्रांतिकारियों ने फूंका है, तो उसमें सारे मौके मुंशी राम आश्रय जी, हंसराज जी और सरसवा के भगवती प्रसाद वर्मा जी, जिनको गोंडा जाना होता था तो वो रामनगर जरवल रोड होकर नहीं जाते थे, वो रोड चलने की लायक नहीं थी, वो जाते थे फैजाबाद, वाया फैजाबाद तक गोंडा जाते थे सपा सरकार में। मतलब इस रोड पे इतने गड्ढे थे। और यहाँ तक रोड छोड़िए, ये जो आपका संजय सेतु बना है बहराम घाट वाला, घाघरा वाला, उस पुल के ऊपर एक गड्ढा था और हमको अभी याद है एक डीसीएम आ रही थी बैरेज की तरफ से और वो डीसीएम उस गड्ढे में पड़ के और नदी में पलट गई थी, जिसमें शायद 26-27 लोग सवार थे। तो वो स्थिति थी। आज सड़कों का हाल देख लीजिए, सारी सड़कें बढ़िया हैं, बिजली ठीक है, नहरों की सफाई हो गई है। लेकिन विपक्ष के भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि गड्ढा मुक्त वाली बात आ गई है। देखिए, वो विपक्ष जो गड्ढे जितने करके डाल गया था, योगी जी ने सारे गड्ढे भर दिए हैं। तो उनको जो एक बार कहते हैं सावन में अंधा हुआ उसको हमेशा हरियाली दिखती है, तो उनके जो गड्ढे थे तो उनको भी वही गड्ढे दिख रहे हैं। खासकर आप अधिवक्ता होने के नाते और विधानसभा नवाबगंज से आपने इच्छा जताई है, तो अपने अधिवक्ता समाज को हमारे चैनल के माध्यम से क्या समाज संदेश देना चाहेंगे? अगर हमको पार्टी हमारे ऊपर विश्वास जताती है तो हम समझेंगे सबसे बड़ी, सबसे पहली खुशी होगी हमारे अधिवक्ता समाज को, और फिर अधिवक्ता समाज हमारे लिए और वो पूरी तरीके से अपने तन मन धन से लगेगा और अभी से भी लोग हमारे साथ हैं। और अधिवक्ता समाज को मैसेज हमें देंगे, अधिवक्ता समाज एक संघर्षशील, अधिवक्ता संघर्षशील होता है, अधिवक्ता जुझारू होता है, अधिवक्ता विद्वान होता है, अधिवक्ता समाज में दबे कुचलों की लड़ाई लड़ता है। एक हम आपको बता दें कि जब आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे किसी मरीज को दिखाने, पर्चा बनवाने के लिए, तो रिसेप्शन में जो पहले बैठा होगा 500 रुपया 300 अपनी फीस ले लेगा, तब आप अंदर घुसने पाएंगे। बाद में उसको दिखावे चाहे न दिखावे। अधिवक्ता के पास कोई आता है, दिन भर उसका काम करता है, उसके साथ उसको गाइड करता है, उसकी मेहनत करता है, अधिवक्ता उसकी पेन लेता है, उसके बाद शाम को कहता है बाबूजान हमारे पास पैसे नहीं है, तो चला जाता है। और लौट के आवे पैसा दे तो ना दे तो। हम लोग ये भी करते हैं कभी कभी कि लोग आते हैं तो उनको जेब से किराया देना पड़ता है।
तो अधिवक्ता तो हमारा सेवा भाव, अधिवक्ता का व्यवसाय ही जन सेवा का है। ये हमारे साथ जो है योगेंद्र सिंह वर्मा जी बातचीत कर रहे थे। वर्तमान में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और अधिवक्ता होने के नाते इनके हर प्रकार की समस्याओं का इन्हें अनुभव है, जन सेवा करते रहे हैं और जो सबसे बड़ी बात है नवाबगंज सीट से इन्होंने आवेदन किया है। योगी आदित्यनाथ जब भी यहाँ आए बाराबंकी में 2 जगह वो कह के गए हैं कि एक जैतपुर एक नवाबगंज पे मेरी नज़र होगी। अब उस नज़र को बनाने के लिए और नवाबगंज के किला को ढहाने के लिए किस प्रकार के प्रत्याशी का चयन किया जाता है, देखने वाली बड़ी बात यही होगी। नमस्कार, आप बने रहिए सचवार्ता न्यूज चैनल के साथ और आप देखते रहिए। सही बात है, विकास कार्य तो करना ही चाहिए और कुछ हट करके विकास कार्य करना चाहिए। रोटी मकान कपड़े की बात तो हर एक इंसान करता है, एक मजदूर भी कमा लेता खा लेता, लेकिन विकास कार्य ऐसा होना चाहिए जो अच्छा होना चाहिए और लोगों के लाभ के लिए होना चाहिए। लेकिन बात करें सन 2017 विधानसभा की, तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जनता ने विकास को नकार दिया था और धर्म की राजनीति की सरकार बनाई थी। तो इस बार जो है किस बेस पे चुनाव होगा? इस बार जो बेस होगा, देखिए, जो अगर 5 साल बसपा की सरकार 7 से 12 रही, 12 से 17 पूरे 5 साल श्री अखिलेश यादव जी को मौका मिला। इसके पहले जो गवर्नमेंटें होती थी 2 साल 2.5 साल 3 साल गिर जाती थी, तो लोगों को बहाना होता था कि हमको पूरा काम करने का मौका नहीं मिला, हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं थे, हमको बहुमत नहीं था, इसलिए हम काम नहीं कर पाए। लेकिन ये जो सरकारें रही, बहन मायावती जी की, अखिलेश यादव जी की और योगी जी की, ये तीनों सरकारें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पूरे 5 साल रही हैं और तीनों में अगर जनता तुलना करेगी तो तीनों में योगी हर दृष्टि से सबसे नंबर 1 पे हैं, श्रेष्ठ हैं, अव्वल हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, चाहे काम के मामले हो। हमको याद है इसके पहले श्री अखिलेश यादव जी के गवर्नमेंट में यहाँ बिजली नहीं होती थी, हम लोग रोड जाम करते थे, रात में जब बिजली चली जाए 12-1 बजे रोड जाम कर दिया जाए डीएम के सामने, जब प्रशासन आवे और बिजली कनेक्शन जोड़े, लाइट आवे, तब रोड खुलती थी। अब तो लोग भूल गए कि कभी रोड भी जाम होती थी लाइट के लिए। यहाँ लोगों के घरों में इन्वर्टर लगे, बैटरी लगी, हमारे घर में लगी है, हमको पता नहीं है कि कब से बैटरी में पानी नहीं बदला गया, बैटरी चलती भी नहीं चलती, क्या इन्वर्टर और बैटरी की आवश्यकता नहीं है, पूरे 23 घंटा 24 घंटा बिजली रहती है। इसी तरीके से आपको हम याद दिला दें, आपने बढ़िया सवाल किया है कि जब सपा की सरकार थी तो लोग जिनको गोंडा जाना होता था तो वो रामनगर जनरल रोड होकर नहीं जाते थे, वो रोड चलने की लायक नहीं थी, वो जाते थे फैजाबाद, वाया फैजाबाद तक गोंडा जाते थे सपा सरकार में। मतलब इस रोड पे इतने गड्ढे थे। और यहाँ तक रोड छोड़िए, ये जो आपका संजय सेतु बना है बहराम घाट वाला, घाघरा वाला, उस पुल के ऊपर एक गड्ढा था और हमको अभी याद है एक डीसीएम आ रही थी बैरेज की तरफ से और वो डीसीएम उस गड्ढे में पड़ के और नदी में पलट गई थी, जिसमें शायद 26-27 लोग सवार थे। तो वो स्थिति थी। आज सड़कों का हाल देख लीजिए, सारी सड़कें बढ़िया हैं, बिजली ठीक है, नहरों की सफाई हो गई है। लेकिन विपक्ष के अभी लोग आरोप लगा रहे हैं कि गड्ढा मुक्त वाली बात आ गई है। देखिए, वो विपक्ष जो गड्ढे जितने करके डाल गया था, योगी जी ने सारे गड्ढे भर दिए हैं, तो उनको जो एक बार कहते हैं सावन में अंधा हुआ, उसको हमेशा हरियाली